अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की एक आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को इस्लाम के एक अहम फरीज़े का हुक्म दिया है। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तो इस आयत में बड़े प्यार से इस उम्मत को पुकारा और कहा, ए ईमान वालो। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दे दिया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब हो सकता था कि ये उम्मत परेशान हो जाती कि या अल्लाह, हम ये महीने भर रोज़ा कैसे रखेंगे, दिन भर भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। तो अल्लाह ने तसल्ली दी और फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ये रोज़ा सिर्फ तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, इसका हुक्म तुमसे पहले लोगों को भी दिया गया था। तो इससे इस उम्मत को तसल्ली दी अल्लाह ने कि जो हुक्म दिया जा रहा है रोज़ा रखने का, ये हुक्म तुमसे पहले लोगों को भी दिया गया था। फिर अल्लाह ने इस रोज़े का मकसद बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डर करके ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को रोज़े का हुक्म दिया, पिछली उम्मतों को भी दिया, लेकिन ये इताअत कामिल नहीं थी। पहले इस उम्मत को अल्लाह ने मुकम्मल इताअत अता फरमाई है। पिछली उम्मतों को अल्लाह ने रोज़े दिए, बड़े सख्त रोज़े थे उन लोगों के, बड़े सख्त अहकाम थे, न दिन में खा सकते हैं न रात में खा सकते हैं, इतना सख्त रोज़ा होता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम साल के 6 महीने रोज़ा रखते थे। एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन नहीं रखते, एक दिन रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। ईसाइयों को अल्लाह ने 2 महीने के रोज़े अता फरमाए, 2 महीने के रोज़े उनको रखना था। यहूदियों को अल्लाह ने 40 दिन के रोज़े दिए। इस उम्मत को अल्लाह ने 30 दिन के, 1 महीने के रोज़े अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने सवाब बढ़ा दिया। ये वही बात है कि अमल कम है और अज्र व सवाब ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई एक रिवायत में कि यहूदियों की मिसाल उन लोगों की तरह है कि जो कोई मजदूर फजर के बाद से लेकर के जोहर तक काम करे, मजदूरी करे और उसको उसकी मजदूरी मिल जाए। फजर से लेकर के जोहर तक एक लंबा वक्त होता है, तो उसको उसकी मजदूरी 1 क़िरात मिल जाए। ईसाइयों की मिसाल, नसारा की मिसाल ऐसी है कि जोहर से असर तक काम करे और फिर उनको उनकी मजदूरी 1 क़िरात मिल जाए। जोहर से असर तक वक्त थोड़ा कम हो जाता है। और इस उम्मत की मिसाल बयान फरमाई ऐसी है कि असर से लेकर के मगरिब तक बहुत थोड़ा सा वक्त होता है, इतने वक्त में काम करे और इनको इनकी मजदूरी डबल मिले। यहूदी काम कर रहे हैं
फज्र से लेकर जोहर तक एक क़िरात अज्र मिल रहा है। नसारा काम कर रहे हैं जोहर से लेकर असर तक, उनको भी एक क़िरात अज्र मिल रहा है। और ये उम्मत असर से लेकर मगरिब तक काम कर रही है और इनको डबल अज्र, 2 क़िरात अज्र मिल रहा है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर फजल का, करम का मामला फरमाया है कि अमल इनका कम है और अज्र व सवाब अल्लाह ने ज़्यादा अता फरमाया है, क्योंकि इस उम्मत की उम्रें मुख्तसर हैं। पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान के मुताबिक 950 साल तक तो उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे 950 साल। तो पहली उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी। कोई आदमी क़यामत के दिन पिछली उम्मत का 400 साल की इबादत लेकर के आएगा, कोई 500 साल की इबादत लेकर के आएगा। बड़ी उम्रें हुआ करती थी। रिवायत में है कि एक औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरे बच्चे ज़्यादा दिन दुनिया में ठहरते नहीं हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि कितने दिन रुकते हैं दुनिया में? तो उसने कहा, बस यही, कोई 300 साल जिंदा रहता है, कोई 200 साल जिंदा रहता है और इंतकाल हो जाता है। तो आप दुआ फरमा दीजिए कि वो ज़्यादा देर दुनिया में ठहरे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे बच्चे 200 साल 300 साल दुनिया में रह करके तब उनका इंतकाल हो रहा है। एक ज़माना आएगा और एक उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें 100 से नीचे ही होंगी। वैसे तो कोई बचपन में मर गया, कोई 100 साल से ज़ायद भी जी रहा है, लेकिन इस उम्मत की औसत उम्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 60 से 70 के दरमियान, इतनी इस उम्मत की ज़िंदगी होगी। आम तौर पर लोग इतना ही जीते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, पिछली उम्मत के लोग तो बड़े बड़े आमाल लेकर के आएंगे, कोई 400 साल की इबादत लेकर के आ रहा है, कोई 500 साल की इबादत लेकर के आ रहा है, उनके सामने हमारा अमल तो कुछ भी नहीं होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को जवाब दिया कि एक उम्मत ऐसी आएगी कि उनकी उम्रें मुख्तसर होंगी। उस औरत ने लंबी सांस ली और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे इतनी उम्र मिले, मैं तो इतना वक्त एक सजदे में ही गुजार दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस उम्मत की उम्र मुख्तसर होगी, 60 से 70 के दरमियान होगी, और इसी मुख्तसर वक्त में वो सब काम करेंगे, मकान भी बनाएंगे, शादी ब्याह भी करेंगे, औलाद भी होगी और अल्लाह की इबादत भी करेंगे। इतने कम वक्त में ही अल्लाह ताला उनको एक रात ऐसी अता फरमाएंगे कि जिस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर होगा, जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है, शब कद्र, जो रमज़ान के महीने में आती है। तो अल्लाह इस उम्मत को ऐसी रात अता फरमाएंगे कि उस रात में जब ये उम्मत अमल करेगी तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर, उससे भी बढ़कर सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ने इस उम्मत पर फजल का, करम का और रहम का मामला फरमाया है कि इस उम्मत को अल्लाह ने काम कम दिया है और अज्र व सवाब ज़्यादा अता फरमाया है। तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्लाह ने अता फरमाया है। इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जो बड़े बड़े सरकश शयातीन होते हैं, अल्लाह उनको कैद फरमा देते हैं। फरिश्तों को हुक्म होता है कि जो बड़े बड़े शैतानों के सरगना हैं उनको कैद कर दो, ताकि ये मेरे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में लगा सके, शैतान को इनको बहकाने का मौका कम से कम मिल सके। तो बड़े बड़े शैतानों को कैद कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी कोई आदमी अगर इस महीने में गुनाह करे, नाफरमानी करे और इस महीने की कदर ना करे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस महीने को ना गुजारे, तो फिर हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला ने ये महीना भी अता फरमा दिया और हमें और आपको अमल कम दिया, सवाब ज़्यादा दे रहे हैं, शैतानों को भी बहकाने का मौका कम मिल रहा है
और उसके बाद फिर जब बंदा रोज़ा रखता है इस महीने में, तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक को इस बंदे की मग़फ़िरत की दुआ में लगा देते हैं। यहाँ तक कि मछलियाँ पानी के अंदर, समंदर के अंदर मग़फ़िरत की दुआ कर रही है, चींटियाँ अपने बिलों में मग़फ़िरत की दुआ कर रही है। तो अल्लाह का कितना करम है, महीना भी अता फरमाया, काम कम दिया, अजर व सवाब ज़्यादा दे रहे हैं, शैतानों को बंद कर दिया ताकि मौका कम मिले बहकाने का, और तमाम मखलूक को अल्लाह ने इस बंदे की मग़फ़िरत की दुआ में लगा दिया है कि ये बंदा रोज़ा रखा है, अब तुम सब मिल करके इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। इतना करम अल्लाह का हो रहा है। और उसके बाद एक फ़र्ज़ बंदा अदा कर रहा है, 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिल रहा है। एक नफल अदा कर रहा है, उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिल रहा है। अल्लाह का इतना करम होने के बावजूद और इतनी बख्शिश होने के बावजूद, इतना इनाम होने के बावजूद भी अगर बंदा इस महीने में महरूम रहे तो फिर गुस्सा तो आएगा ही। किसी बंदे पर कोई शख्स करम का मामला करे, उसके साथ अच्छा बर्ताव करे और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, और फिर भी वो आदमी उसकी बात ना माने, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में बयान फरमाया कि एक दिन आप मिंबर से नीचे उतर रहे थे, आपने फरमाया आमीन। 2-3 मरतबा आपने ये कहा। मैं सिर्फ जो मेरे मौजू से मुताल्लिक बात है वो बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने आमीन फरमाया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आज हमने एक नई बात देखी कि आप मिंबर से नीचे उतर रहे हैं तो आप आमीन फरमा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि वाक़या ये है कि जब मैं मिंबर से नीचे उतर रहा था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि वो आदमी बर्बाद हो जाए, वो आदमी नाकाम हो जाए कि जिसको रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना मिले और फिर भी वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, अपने आप को गुनाहों से पाक ना करवा सके, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना सके, जहन्नम से ना बचा सके, वो आदमी बर्बाद हो जाए। तो हज़रत जिब्राईल ने ये बद्दुआ दी, उस पर मैंने कहा आमीन, कि अल्लाह ताला तो इतना रहम फरमा रहे हैं, इतना करम फरमा रहे हैं, इसके बावजूद भी बंदा रमज़ान की कदर ना करे और इस महीने को भी गफलत में गुजार दे, सुस्ती में गुजार दे। जिस तरह साल के 11 महीने गुजार दिए, रमज़ान को भी इसी तरह गुजार दिया लापरवाही में, तो फिर उस आदमी को हज़रत जिब्राईल ने बद्दुआ दी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर आमीन कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब फजल फरमाए, करम फरमाए, कोई नेमत अता फरमाए तो बंदे को उसकी कदर करनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अनकरीब आने वाला है। अल्लाह ताला हमें ये मुबारक और बाबरकत महीना अता फरमा रहे हैं, हमें इसकी कदर करनी है। जब बंदा नेमतों की कदर करता है तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ाते हैं। मैंने पहले भी कभी ये वाक़या सुनाया कि एक शख्स मजूसी था, आग की पूजा करता था। उस आदमी का एक छोटा सा बच्चा रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के मुसलमानों के महल्ले में चला गया। तो उस आग के पुजारी ने अपने उस छोटे से बच्चे को एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा, तुझे पता नहीं है रमज़ान का महीना चल रहा है और तू हाथ में रोटी लेकर मुसलमानों के महल्ले में जा रहा है? वो रोज़ा रखते हैं, दिन में खाते पीते नहीं है। तो उसने रमज़ान की कदर की, रमज़ान का एहतराम किया। बाद में जब उसका इंतकाल हो गया, वहाँ के मुसलमानों ने ख्वाब में देखा कि वो आदमी जन्नत में टहल रहा है, जन्नत की नेमतें उसके आसपास है। लोगों को ताज्जुब हुआ कि एक आग का पुजारी शख्स जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, इसकी मग़फ़िरत कैसे हो गई, ये जन्नत में कैसे चला गया? जन्नत में तो सिर्फ ईमान वाले जाएंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह का ऐलान है कि मुशरिक की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाते। तो मुशरिक के लिए, काफिर के लिए तो जन्नत है नहीं। ये आग को पूछता था जन्नत में कैसे चला गया? तो लोगों ने उसकी बीवी से मालूम किया कि इसका कौन सा अमल ऐसा था जिसकी वजह से इसको ये मकाम मिला। तो उसकी बीवी ने कहा, मैं नहीं जानती इसका कौन सा अमल था, लेकिन आखिर वक्त में मैं देखा करती थी कि इसकी ज़बान पर सिर्फ एक कलमा होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लोगों ने समझ लिया कि इस आदमी ने रमज़ान का एहतराम किया था
और अपने उस छोटे से बच्चे को रमज़ान के एहतराम की वजह से तमाचा मारा था, तो अल्लाह ने इस कदरदानी की वजह से उसे ईमान की दौलत से नवाजा, और वो आदमी जो आग का पुजारी था, अल्लाह ने आखिर वक्त में ईमान अता फरमाया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो जब बंदा रमज़ान की और दूसरी नेमतों की जो अल्लाह अता फरमाए कदर करता है तो अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाते हैं, और जब बंदा नेमतों की नाकदरी करता है तो अल्लाह नेमतों को छीन लेते हैं, फिर अल्लाह का अजाब और वबाल आता है। तो अल्लाह की तरफ से हमें भी ये मुकद्दस महीना मिलने वाला है, अता होने वाला है, हमें इस महीने की कदर करनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का मुकद्दस महीना आ जाता तो आप अपनी कमर को कस लिया करते थे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहते थे। आप रात रात भर क़ियाम फरमाते थे, पैर मुबारक पर वरम आ जाता था और आपके चेहरे का रंग बदल जाता था, आपकी नवाफिल में कसरत हो जाती थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का एहतिमाम करते थे, कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राइल के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत रमज़ान के अंदर हो जाती थी। हमारा और आपका क्या हाल है? रमज़ान तो इसलिए दिया गया था कि आदमी भूखा प्यासा रहे, उसके अंदर कमज़ोरी पैदा हो और फिर उसे भूख का प्यास का एहसास हो, गुर्बत का एहसास हो कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा तो 1 महीने का रोज़ा हो रहा है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं गरीब लोग जिनका पूरे साल रोज़ा चलता है, घर में 2 वक्त की रोटी सही तरीके से नहीं खा पाते हैं, चूल्हा नहीं जलता है। तो इस एहसास को पैदा करने के लिए अल्लाह ने यह महीना अता फरमाया ताकि हमें एहसास हो कि भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत क्या होती है और गुर्बत की तकलीफ क्या होती है, हमें एहसास हो। लेकिन हमारा हाल क्या है कि बहुत सारे लोगों का रमज़ान में वज़न बढ़ जाता है, इतना खाते हैं कि रमज़ान में वज़न और बढ़ जाता है। सहरी में इसलिए इतना खाते हैं कि दिन भर रोज़ा रखना है तो खूब भर करके खाते हैं। उसके बाद इफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा खाते हैं इसलिए कि दिन भर रोज़ा रखा, भूखे प्यासे थे, और फिर रात में तरावी के बाद भी 2-3 मरतबा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कल फिर रोज़ा रखना है इसलिए। तो इतना खाते हैं कि रमज़ान का और रोज़े का जो मकसद था वही ख़त्म हो जाता है। उसकी हिकमत ये नहीं है कि हम सहरी में और इफ्तार में और रात में इतना खाएं कि हमें भूख का एहसास ही ना हो। हिकमत यह है कि हमें भूख लगे, प्यास लगे, हमें एहसास हो कि जब गरीब लोग भूखे रहते हैं, उनको पूरे साल खाने को नहीं मिलता, तो किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे। हमारे अंदर तकवा पैदा हो, हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात कमज़ोर पड़े, इसलिए अल्लाह ने यह अता फरमाया है। फिर जब भर करके खाएंगे 3 टाइम रमज़ान में तो फिर नींद तो आएगी। रोज़ा रखते हैं और दिन भर सोते रहते हैं तो रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। रोज़ा रख रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना कुरान की तिलावत में वक्त दे रहे हैं, ना ज़िक्र अज़कार में वक्त दे रहे हैं, ना कुरान करीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो रमज़ान आने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें और आपको रमज़ान आने से पहले अपने आप को तैयार करना है। जिस तरह हम सफ़र में जाते हैं तो पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं, इसी तरह ये रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, हमें इसके लिए तैयारी करनी है और अपने वक्त को सेट करना है कि हमें कब क्या इबादत करनी है, कितना कुरान पढ़ना है, कितना कुरान का तर्जमा पढ़ना है, कितना कुरान की तफसीर पढ़नी है और कितना हम दीन सीखने में अपना वक्त लगाएंगे, कितना जिक्र में लगाएंगे। तो इन चीज़ों का हम अपना वक्त निकालें, तरतीब बनाएं कि 11 महीने साल के हमने दुनिया खूब कमाई, खूब तिजारत की, खूब मजदूरी की और जो करना था किया। ये 1 महीना आ रहा है अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने का। तो इस वक्त को गनीमत समझे, वक्त की अहमियत को समझे। पता नहीं अगले साल किसकी ज़िंदगी में रमज़ान का मुक़द्दस महीना नसीब हो ना हो, अभी भी हफ्ता भर का वक्त बाकी है, किसकी ज़िंदगी में वक्त ये मुक़द्दस महीना नसीब होगा नहीं होगा। हमारे कितने लोग पिछले साल जो रमज़ान में हमारे साथ थे, सहरी में, इफ्तार में, हर वक्त, लेकिन इस बार वो मौजूद नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में भी न जाने आइंदा रमज़ान आएगा या नहीं आएगा। तो ये मुक़द्दस महीना अल्लाह हमें दे रहे हैं तो हमें इसकी कदर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादतों के अंदर गुजारना है। तो रमज़ान का मुक़द्दस महीना अल्लाह हमें इसलिए अता फरमा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। अगर हमारी ज़िंदगी जिस तरह रमज़ान से पहले थी, रमज़ान में भी वैसी रही और रमज़ान के बाद भी वैसी रही, तो फिर रमज़ान के बाद वाला दिन हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा, फिर वो हमारे लिए वईद का दिन होगा।
और जो आदमी इस महीने की कद्र करेगा, इबादतों में इस महीने को गुजारेगा और जैसा अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया उस तरह गुजारेगा, तो फिर रमज़ान के बाद वाला दिन ईद का दिन होगा। ईद का मतलब खुशी का दिन। और अगर गफलत में गुजार देगा तो वो वईद का दिन होगा। वईद का मतलब सज़ा का दिन होगा। हमारे लिए फिर रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अल्लाह ने ये मुक़द्दस महीना अता फरमाया जिसमें अल्लाह की तरफ से रहमतें झूम झूम कर बंदों के ऊपर बरसती है और अल्लाह की तरफ से बहाने बहाने पर मग़फ़िरत होती है, जहन्नम से आज़ादी मिलती है और इसका एक एक लम्हा कीमती होता है। हमें और आपको इसकी कद्र करनी है और अपना निज़ामुल औक़ात ऐसा बनाना है, तरतीब ऐसी बनानी है वक्त की कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त इबादत में, तिलावत में, नवाफिल नमाज़ों में, ज़िक्र में, दुरूद शरीफ पढ़ने में और कलमे के विर्द में, इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त लगे और दूसरी फजूलियात में हमारा वक्त ना लगे। बहुत सारे लोग रमज़ान में रोज़ा रख रहते हैं, कुरान की तिलावत तो करते नहीं और नवाफिल का एहतिमाम करते नहीं। अब वक्त कैसे गुजरेगा? खाना पीना भी नहीं है जो वक्त उसमें गुजर जाएगा। तो अब क्या करते हैं? वो बैठ करके गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं और कैरम बोर्ड खेलते हैं और न जाने तरह तरह के गेम खेलते हैं टाइम पास करने के लिए, किसी तरह रोज़ा गुजर जाए। तो ये बहुत गलत बात है। हम रोज़ा रखे हुए हैं और रोज़ा रखने के बाद ये फजूल काम कर रहे हैं, तो हमारे रोज़े का फ़ायदा क्या होगा? तो हमारी ज़िंदगी रमज़ान में बदलनी चाहिए। रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी जो पहले थी वो ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के रमज़ान हमारे लिए मुबारक होगा, तब जाके रमज़ान हमारे लिए रहमत होगा, वरना ये रमज़ान हमारे लिए ज़हमत बन जाएगा। जिस तरह इस महीने में काम करने का और अमल करने का सवाब बढ़ जाता है, इस महीने में गुनाह करने का वबाल भी बढ़ जाता है। मैंने पहले भी कहा कि जिस वक्त में और जिस टाइम में, जिस जगह में अमल का सवाब ज़्यादा होता है, वहाँ गुनाह का वबाल भी ज़्यादा होता है। कोई आदमी मस्जिद से बाहर गुनाह कर रहा है, वो भी गुनाह है, मस्जिद में आकर वही गुनाह कर रहा है, तो उसका वबाल बढ़ जाता है। कोई आदमी यहाँ गुनाह कर रहा है, वो भी गुनाह है, और हरम पाक में जाकर, मक्का में, मदीना में, मुक़द्दस जगह पर जाकर गुनाह कर रहा है, तो उसका वबाल बढ़ जाता है। तो रमज़ान से पहले हम गुनाह कर रहे हैं, वो भी गुनाह है, लेकिन रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी गुनाह कर रहे हैं तो उसका वबाल बढ़ जाता है। तो रमज़ान हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए आ रहा है, हमारे ताल्लुकात को अल्लाह के साथ मजबूत करने के लिए आ रहा है। हमारे दिल पर जो जंग लग गया है पूरे साल दुनिया के कामों में लग करके, रमज़ान इसलिए आ रहा है कि वो जंग हमारे दिलों से उतर जाए और हमारा दिल अल्लाह की तरफ जुड़े और हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो जाए और हम उसी रास्ते पर आ जाएं जिस रास्ते के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। तो इसलिए रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, हमें और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक और मुक़द्दस महीने की कद्रदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।